है सब बोर्ड के ऊपर, मतलब बुक के अंदर। देखिए स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 5, इसने कहा है इट कॉस्ट ऑफ रुपीज कितना है 2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप, जिसकी गहराई कितनी है 10 मीटर है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर, तो फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो वेसल का आपने इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आपने बताना है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। रेडियस ऑफ बेस, बेस की रेडियस आपने बतानी है। कैपेसिटी ऑफ वेसल वो भी आपने बताना है। देखो बने रहे क्वेश्चन के साथ। इसने कहा कि टोटल कॉस्ट दे रखी है, टोटल कॉस्ट कितनी है ₹2200, यही है। बोलो डीप यानी कि इसकी गहराई, डीप गहराई हाइट का काम करेगी, कितनी है 10 मीटर। क्लियर। कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर कितनी है ₹20। पहला काम है एरिया निकालना, फर्स्ट पार्ट। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी अगर ध्यान हो तो। एरिया ऑफ सिलेंडर, और कौन सा एरिया भाई, कौन सा एरिया सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। यानी कि CSA, जिसकी कॉस्ट दे रखी हो और पर मीटर दे रखा हो तो उसको क्या कर दो, उससे डिवाइड कर दें। यही था, 0 से 0 कैंसिल, 1 और बस कितना आ गया ये मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। एरिया निकल गया, तो एरिया CS से निकला है हमारे पास कितना 1110 मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। और CSA ऑफ सिलेंडर क्या है फॉर्मूला, 2πRH बराबर 1110। पाई की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, तो 2 की जगह 2 एज इट इज पाई 22/7। R निकालना है H10 बराबर 110। R बराबर हो गया बेटा 110। इसको इस साइड लेके आऊंगा 1/10, इसको इस साइड लेके जाऊंगा 7/22 और मल्टीप्लाई 1/2। रकम जो है चेंज हो जाती है, पलट जाती है, याद रह जाएगा। बोलो ओके। वीडियो ऑन कर दी क्या? अच्छा, कभी इतना खाम खा बोल दिया हो। 0 से 0 कैंसिल, 11 से 2 पे ये कैंसिल, कितना हो गया R 7/4 मीटर। R आ गया। पॉइंटों में निकालना चाहिए, पॉइंटों में निकाल सकते हैं। बोलो अगले में क्या पूछा, अगले पार्ट में कैपेसिटी। थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, कितना इसमें लिक्विड आएगा। फॉर्मूला होता है πR²H। पाई की वैल्यू 22/7, R है 7/4, 7/4, H है 10। बोलो क्लियर ये बात? 7 से 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल करो भाई, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 से कैंसिल, 2 11, और तो कैंसिल नहीं हो रहा है ना। ये हो गया मेरे पास 11 पंजे 55 और मल्टीप्लाई में 7 के डिवाइड में कितना आ गया 4, 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35 और 3 38 और डिवाइड में 4। तो 385 को डिवाइड करोगे 4 से भाई, कितने पे चला गया 9 पे। 36 2 और 5 कितने पे चला गया 6 पे। 24 कितना रह गया 1, कितने पे चला गया 2 पे। 8 कितना रह गया 2, कितने पे चला गया 5 पे। ठीक है, कितना आ गया 962.5 मीटर क्यूब। कर लोगे, मैच करो। ये नहीं है, अच्छा क्या दे रखा है कि अच्छा, वो तो कोई बात नहीं, किलोलीटर में उन्होंने दे दिया होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ यूनिट की कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप उसको चेंज, ठीक है। क्योंकि घबराने की जरूरत नहीं है। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर था?
1000 लीटर के बराबर था। ठीक है, अगर इसको मैं के में बदलूं तो 1 में कितना हो जाएगा, ये 1000 किस में हो गया, किस में हो गया, km में हो गया, km में हो गया। ठीक है, अगर इसको भी बदलेंगे के में तो कितना हो जाएगा, ये 1/1000 मल्टीप्लाई में 1000 है, और ये भी किस में हो गया, KL में। कैंसिल होके मतलब जो आंसर हमारा आता है मीटर क्यूब में उसको हम जो है किलोमीटर में चेंज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, KL भी हम इसकी यूनिट लगा सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। द कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंडर वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। देना भाई पेन एक बार, ओ डस्टर नहीं है, कहाँ गया, लाइन ही पेज दे दो। द कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर, जिसकी हाइट 1 मीटर है, इज वो किस में दे रखी है, लीटर में दे रखी है भाई। किस में दे दी, वो लीटर में दे रखी है। तो हाउ मैनी स्क्वायर ऑफ मेटल सीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, इसको बनाने में कितनी स्क्वायर सीट की आवश्यकता होगी। इसका मतलब क्या निकालना है, क्या निकालना है, नहीं आया समझ में। हाँ, तो इसका मतलब उसका एरिया निकालना है। क्या दे रखा है भाई, उसका कैपेसिटी दे रखी है, कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंडर, कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंडर। क्लोज्ड का मतलब बंद है, वो क्लोज सिलेंडर कितनी है बताना, 15.4 लीटर में दे रखा है। ठीक है, अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 1000 से। तो ये हो गया बेटा 15, एक तो पॉइंट चलो ये रहने दो, डिवाइड कर दिया इसको 1000 से। ठीक है, अब किस में कन्वर्ट हो गया, ये मीटर क्यूब में। क्यों किया है, क्योंकि जो यूनिट हमें दे रखी है ना हाइट, वो किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी। कितना हो गया ये बोलो, कहां पर आ जाएगा पॉइंट, ये सरक के अब 0.0154 मीटर क्यूब। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो भाई। एक डिजिट के पहले पॉइंट था, 3 और आगे बढ़ाने होंगे, 1 2 और एक 0 लेनी पड़ेगी। फिर बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। ओके, उसके बाद देखो क्या कहा इसने, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल सीट। तो इसका मतलब हमें चाहिए इसकी रेडियस। ये आ गया इसका वॉल्यूम, कैपेसिटी आ गई ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, बराबर 0.0154। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, r निकालना है, h कितना है, 1 है, 1 है ना। इसका पॉइंट हटा दो चाहो तो कितना आ गया डिवाइड में, 10,000, यही आ गया। ओके, r² किसके बराबर हो गया, 157 डिवाइड में, हाँ 4 है, 4 है, 4। इसको ऊपर लेके जाओगे तो 7 में कितना आ गया, 22। मेरे ख्याल से कैंसिल हो रहा है। कितने पे कैंसिल है, 22 पे भी तो हो रहा होगा, 11 पे, 11 एकम 11, 11 4 और 11 दूनी, हाँ वो भी बात ठीक है। 2 से कैंसिल कर दिया, कितना आ गया, 7। यही आ गया, ये आ गया हमारे पास r² इज इक्वल टू 49/10,000। क्या r को मैं ये लिख सकता हूँ 7/100 का स्क्वायर, r कितना आ गया, 0.07 मीटर। बोलो बोलो भाई, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो क्लियर ये बात, r समझ में आ गया। हमने निकाला कितनी सीट की जरूरत होगी, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा बताना, 2πr/s तो कर्व्ड हो गया, और 2πr² नीचे वाला और ऊपर वाला। क्या आ गया इसमें से कॉमन, 2πr/r+h। यही याद रख रखा है ना आपने, ठीक है। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, r 7/100, r 7/100 प्लस में 1, यही हो गया भाई। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 × 22 × 1/100 का एलसीएम कितना आ गया,
100 कितना हो गया 100 प्लस 107 यही हो गया। बोलो कैंसिल मेरे ख्याल से कुछ हो नहीं रहा है, पूरा पूरा तो कैंसिल नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई भाई कितना हो गया 44 107 और डिवाइड में 10,000 यही आ गया। 107 की गुणा करनी है किससे 44 से, 28 4 28 4 8 10 7 यही आ गया। देखना एक बार कितने डिजिट के बाद आएगा पॉइंट 4708 मीटर स्क्वायर कर लोगे। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बने रहे क्वेश्चन में। ए लीड पेंसिल ऑफ कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड with a solid cylinder of a graphite filled in the interior. The diameter of pencil is 7 mm, क्योंकि बहुत छोटा होता है ना, mm में मापा जाता है वो, मिलीमीटर में। And the diameter of graphic is 1 mm, वो है 1 mm. If the length of pencil is 14 centimeter, वो 14 सेंटीमीटर की है, तो find the volume of wood and that of the graphite. तो वॉल्यूम ऑफ वुड लकड़ी का वॉल्यूम आपने जो है बताना है, ठीक है ना, एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, और जिसमें क्या किससे बनी हुई है, वो किससे बनी हुई है ग्रेफाइट से। स्टेटमेंट समझ में आई या नहीं आई, क्या है, किसका केस है, पेंसिल का केस है। पेंसिल है किसी के पास, वो तो किसी के पास दे दो। पेन का क्या सर में मारना है, बात पेंसिल की हो रही है, पेन है सर। देखो देखो ध्यान दीजिए भाई, अब पेंसिल है हमारे पास लगभग ऐसी, जो ये मटेरियल है ना ऊपर जो ये लकड़ी सी दिखाई दे रही है, इसको कह रहा है कि ये तो बनी हुई ग्रेफाइट की। जो इसके अंदर है ना, जो ये अंदर वाली चीज है, उल्टा बोल गया क्या मैं, उल्टा बोल गए, ये है ग्रेफाइट, मतलब इसकी तो अलग है, इसका डायमीटर जो अंदर है बहुत छोटी सी है, ब्लैक ब्लैक सी दिखाई दे रही, और जो बाहर लकड़ी है इस पूरे का क्या है, अलग है। ठीक है, देखो ध्यान दो क्या कह रहा है, इस पेंसिल को थोड़ा सा मोटा बनाना पड़ेगा, ये बीच वाला हिस्सा हमने बना लिया। कहोगे कि सर ये पेंसिल है, अरे बनेगी या नहीं बनेगी, सारा ही मिट जाएगा ऐसे तो। देखो सपोज करो कि ये है हमारे पास, इसको हमने थोड़ा सा एक ऐसी चीज से देखा कि ये बड़ी दिखाई दे, होता है ना कई बार, ऐप नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं उसको जूम करके देखते हैं, तो जूम करके देखा तो ये है अंदर वाला हिस्सा पेंसिल का और ये है बाहर वाला। अब देखो क्वेश्चन कहाँ पे है हमारा, क्वेश्चन कहाँ पे है, इसने कहा है द डायमीटर ऑफ पेंसिल 7 mm, डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसमें ये ब्लैक ब्लैक सी भी शामिल है वो है 7 mm, तो रेडियस कितनी होगी 7/2 होगी, बोलो। अच्छा, जो अंदर ये है ना, ये जो बहुत छोटा सा ये, इसका डायमीटर 1 है, तो इसकी रेडियस बहुत छोटी सी होगी, ये कितनी होगी 1/2 mm। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो भाई, यही बात कही है उसने। तो आप लिखोगे यहां पर रेडियस ऑफ पेंसिल, रेडियस ऑफ पेंसिल क्या है बोलो 7/2 mm। अच्छा, mm को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 10 से डिवाइड करेंगे, पता है ना, ठीक है ना, यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 mm के, तो 10 से जब आप इसको डिवाइड करोगे ये हो गया 7/20 सेंटीमीटर। बात समझ में आई या नहीं आई। हाइट कितनी है पेंसिल की, कितनी हाइट है 14 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ पेंसिल की जो हाइट है वो है 14 सेंटीमीटर, कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद लिखोगे रेडियस, किसकी रेडियस भाई, पेंसिल की तो लिख ली, कितनी बार लिखोगे, क्या है अंदर मटेरियल ग्रेफाइट, वो कितना है 1/2 mm, इसको ही बदलो
1/20 सेंटीमीटर। यही हो गया ना, क्योंकि ये बड़ी रेडियस है तो नाम R1 दे दिया, छोटी रेडियस है नाम R2 दे दिया। हमने निकालना है वॉल्यूम किस चीज का भाई, जो ये लकड़ी है इसका, यही चीज निकालनी है, यही चीज निकालनी है ना। कैसे निकलेगी वॉल्यूम ऑफ वुड, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा कि पूरे पेंसिल का एरिया ये जितना भी है सारा निकाल लिया और उसमें से अंदर वाला क्या कर दें, घटा दें। मतलब ये पूरा निकाल लें और ये जो हिस्सा जो दिखाई दे रहा है इसको क्या कर दें, बाहर उठा के फेंक दें, काम चल जाएगा। क्या होगा बोलो, पाई R2 स्केयर H माइनस पाई R1 स्केयर H। क्या कॉमन आ गया, पाई कॉमन है, H कॉमन है, कितना रह गया R2 स्केयर और R1 स्केयर। पाई की वैल्यू R14, R2 स्केयर करो 400, स्केयर करो 49/, गड़बड़ कैसे होगी भाई, कुछ तो गड़बड़ हुई है। सही कहाँ है, माइनस आ गया, ये तो माइनस तो आना ही नहीं चाहिए था। हाँ एक मिनट, ये गलत लिख दिया ना, यहाँ ये गलत लिख दिया, पेंसिल की थी ना बेटा, R2 माइनस R1 नहीं, क्या होगा R1 स्केयर माइनस R2 स्केयर। कितना हो गया 49/100 और 1/400 और 1 में 400। अब ठीक है 22 मल्टीप्लाई में कितना आ गया एलसीएम 400, कितना रह गया 48। बोलो 7 से कैंसिल, 7 2 पे कैंसिल, 2 से कैंसिल 200, 2 से कैंसिल 100, अब ज़्यादा कैंसिल नहीं करेंगे। 48 11 88 8 44 और 8 कितने हो गए 52, डिवाइड में कितना है तो 52.8। देखना भाई कर लोगे, समझ में आ गया 5.28 है। अच्छा, ठीक है 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, कर लोगे ना। लास्ट क्वेश्चन भाई एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट का निकाल लोगे फिर या निकाल के दिखाऊं, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट पाई R कितना है R 1/20 1/20, H कितना है H है 14, ठीक है 7 से कैंसिल 2, 2 से कैंसिल 10, 2 से कैंसिल 10, कितना रह गया बोलो, चेक करो बस, कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन, पढ़ो स्टेटमेंट, आसान है, डिफिकल्ट तो नहीं है, कर लोगे है। देखो ए पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन, उसको क्या दिया जाता है भाई, सूप दिया जाता है दिल्ली में, इन ए सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर के आकार का बर्तन है, कोई गिलास वगैरह आप उसको कह सकते हैं। प्रत्येक दिन उनको क्या दिया जाता है, सूप दिया जाता है जो कि 7 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू ए हाइट 4 मीटर, अगर वो 4 सेंटीमीटर तक भरा होता है तो हाउ मच सूप ऑफ द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट, तो 250 पेशेंट को देने में कितना सूप लगेगा। आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पता है ना, जब भी कोई आदमी बीमार पड़ता है तो थोड़ा सूप वगैरह या फिर उसको दलिया वगैरह दिया जाता है, और आदमी की अगर मान लिया कोई हड्डी वगैरह क्रैक हो गई हो तो उसको जो है क्या दिया जाता है, फिर चिकन और मटन दिया जाता है। खाते हो चिकन मटन? अच्छी बात है, नहीं खाते तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पर मेंढक का सूप दिया जाता है मेडिकल में। मेंढक का सूप, मेंढक नहीं होता है जो, उसका भी सूप बनता है,
ठीक है, चिकन का भी सूप बनता है, टमाटर का भी सूप बनता है, ठीक है बेटा। ये खाने की चीज़ें नहीं, इनको क्या खाएं। टमाटर का सूप तो लिया, चने का लिया है, ये तो लिए हैं। ये है भाई हमारे पास वो गिलास जो कि पूरा तो सूप से नहीं भरा है, मेडिकल थोड़ा कंजूसी कर रहा है। हाइट कितनी है इसकी, नहीं रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने कहा कि ये 4 सेंटीमीटर तक भरा है, बस सपोज करो 4 सेंटीमीटर है हमारा इतना, तो बस ये इतना ही क्या है, इतना ही भरा है बस सूप से, ठीक है। तो देखो ध्यान दीजिए, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 भाई, स्पेलिंग ठीक लिखी है मैंने ये, चलो देख लेना कोई नहीं। क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू आर 7/2 और 7/h, यही है। हमने के लिए निकालना है 250% के लिए, इन्हीं के लिए निकालना है ना। किससे मल्टीप्लाई करोगे 250 से, 22/7, 7/2, 7/2 और गुणा 4, 7 से कैंसिल, 4 कैंसिल भाई, बात खत्म। 250 गुणा 22 गुणा में 7, कर लोगे सोल्व, बोलो हो जाएगा सोल्व या करके दिखाऊं। 38,500, देखो भाई जीरो लास्ट में आ रही है, काम चल जाएगा, कर लोगे ना, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको कर लेना है, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करवा दूं स्टार्ट। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन,